अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, पिछले हफ्ते के क्लास का कुछ हिस्सा रह गया था और मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगी उसे इंशाअल्लाह। तो हम जब देख रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मुश्रिकों ने फ़ैसला कर लिया था, आप लोगों को अगर याद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का जब मुश्रिकों ने फ़ैसला कर लिया, अब उनमें हिम्मत आ गई बहुत ज़्यादा। अब उन लोगों को लगने लगा कि हमारे दीन पे ख़तरा है। दीन पे ख़तरा मतलब उन लोगों को ये ऐसा वो नहीं समझ रहे कि सिर्फ कोई और अपना मज़हब लेके आए हैं, वो अपना मज़हब प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अपने घर में अपनी इबादत करेंगे। यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल आ गई, एक ताकत के जो जंग होती है कि अगर ये मज़हब फैल गया तो ये लोग राज करने लगेंगे। और आज भी दुनिया में यही लड़ाइयाँ चल रही है। इसीलिए एक मज़हब को दूसरे मज़हब से तकलीफ़ है कि सिर्फ मज़हब की नहीं, एक पॉलिटिकल जंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि अबू जहल ने जो हरकतें कर रहा था, अबू जहल, हमने अबू लहब की कहानी देखी, किस्सा देखा हमने कि किस तरह से अबू लहब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा है, वो और उसकी बीवी दोनों, चाचा और चाची दोनों मिलके किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो अब हम अबू जहल की तरफ चलते हैं और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो अबू जहल था। उसने एक बार अपने साथियों से कहा, ये मैं रिपीट कर रही हूँ तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। उसने अपने साथियों से कहा कि ए कुरैश के लोगों, ऐसा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन में खामियां निकालने, हमारे माबूदों को बुरा भला कहने और हमारे माँ बाप दादा जो भी मतलब हमारे पुराने लोग चले गए, उनके जीने के तरीक़ों को नीचा दिखाने पे तुला हुआ है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है कि वो हर चीज़ में हमारे नुक्स निकाल रहा है। ये मैं खुदा को गवाह बनाता हूँ कि मैं मोहम्मद का सर जो है एक बहुत बड़े भारी पत्थर से फोड़ दूंगा, उनके सर पर एक बहुत भारी पत्थर मारूंगा और जब वो सजदे में होगा और हम सबको उससे जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से अबू जहल अपनी प्लानिंग जो है अपने दोस्तों को बता रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बनु अब्द मनाफ से नहीं डरता। बनु अब्द मनाफ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, उनका कबीला, उससे नहीं डरता चाहे वो लोग कुछ भी कर लें। इस बात पर सब लोगों ने उसके साथ हामी भरी और उसे इस काम का वो लोग मंसूबा बनाने लगे, प्लानिंग करने लगे अब किस तरह से उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को अपने रास्ते से हटाना है और उनसे छुटकारा पाना है। तो एक बार कुरैश के कुछ लोग जो थे वो अल हिज्र, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, अल हिज्र के पास वो लोग जमा होकर बैठते थे। वहाँ बैठ के वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने कुछ ज़्यादा ही सब्र कर लिया, हम बहुत डर गए अब उनके कबीलों से, अब हम सब्र नहीं करेंगे, इतना सब्र से काम ले लिया हमने। अब अचानक वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, काबे के पास जो अल हिज्र जो हिस्सा है वहाँ ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आ जाते हैं और हमेशा की तरफ वो आके तवाफ़ करने लग जाते हैं। वो मुशरिक उन्हें देखकर आंखों से इशारे करते हैं, उनको सता रहे हैं, वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों से इशारे कर रहे हैं और उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं, उनको ताने मारने लगते हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खामोश रहते हैं। ऐसा 2 बार हुआ और तीसरी बार जब उन्होंने फिर उन काफिरों ने तकलीफ देने की कोशिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनकी तरफ देखा और वो कहने लगे, ए कुरैश के लोगों सुन लो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारे एक दिन टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, बदुआ दे रहे हैं उन लोगों को कि एक दिन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुरैश का ऐसा मानना था कि मक्का मुकर्रमा में जो दुआ की जाएगी और ख़ास करके काबे के सामने, काबतुल्लाह के सामने, तो वो कबूल हो जाएगी। तो ये लोग ये बात सुनते ही जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात सुनकर वो लोग अचानक परेशान होकर खड़े हो गए और अपने खौफ को छुपाने के लिए अपना रवैया बदल दिया। अब तक वो लोग जो है ऑफेंसिव बिहेवियर कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, सता रहे थे, ताने मार रहे थे। अब अचानक उन्होंने रवैया बदल दिया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा वो कम कर सकें। अब वो कहने लगे, आप जा सकते हैं अबुल कासिम। अबुल कासिम किसको कह रहे हैं वो लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि उनके बेटे का नाम कासिम था। अबुल कासिम यानी कासिम के वालिद। तो आप जा सकते हैं अबुल कासिम, आपने इससे बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं की।
तो अब तक जो वो लोग एक बुरी तरह से बिहेव कर रहे थे, तो अभी उनका रवैया चेंज करके उन्होंने इस तरह से उनको बोला कि आप अभी यहाँ से चले जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पे वो जैसे उन्होंने ये कहा तो ये लोग क्यों परेशान हो गए, क्योंकि वो बद्दुआ से डरते थे। अगले ही दिन, अब ये ख़त्म हो गया किस्सा, अगले दिन फिर वो लोग वहाँ जमा हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनको सताने के मंसूबे बनाने लगे, किस तरह से उनको परेशान करना है और किस तरह से उनको अपने रास्ते से हटाना है। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आए तो उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। अब ये लोग जो है ठान कर ही बैठे हुए हैं कि इनको किसी न किसी तरह से तकलीफ पहुँचाना है। तो उन्होंने घेर लिया और उनमें से एक आदमी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में उसने कपड़ा डाला और उससे वो उनका गला दबाने लगा। ठीक है, तो इसकी 3 रिवायतें हैं, 3 अलग जो है सहाबियों से हमको रिवायतें मिलती है। मैं आपको तीनों बताऊंगी। ये पहली रिवायत है। पहली रिवायत के हिसाब से सारे मुशरिकों ने उनको घेर लिया और एक कपड़े से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला एक आदमी दबाने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ आए और उन्होंने रोते हुए कहा, क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इसलिए मारोगे क्योंकि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे जिससे उनको तकलीफ हो रही थी कि वो कह रहे थे मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो फिर उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। तो ये इब्ने अम्र की रिवायत है, रज़ी अल्लाह अन्हु, ये एक साहबी है, इनकी रिवायत है। ये बता रहे हैं, कहते हैं कि कुरैश के लोगों का इतना ख़राब बर्ताव, इतना ख़राब रवैया उन्होंने कभी नहीं देखा था इससे पहले। दूसरी रिवायत जो है हमको मिलती है, रिवायत यानी हमको नरेशंस मिलते हैं हदीस के। तो दूसरी जो हदीस है उसमें अरवा बिन अज़ुबैर से रिवायत है। वो उर्वा कह रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से पूछा कि बताओ बुत परस्तों की सबसे बुरी हरकत क्या थी। बुत परस्तों ने जो भी तकलीफें दी लोगों को, उसमें सबसे बुरी हरकत क्या थी? तो अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिज्र में इबादत कर रहे थे तब उक़बा बिन अबी मुवैत, ठीक है, अब पहले वाली रिवायत में हमको नाम नहीं मिला, यहाँ नाम मिल रहा है उक़बा बिन अल मुवैत। उक़बा बिन अल मुवैत जो है वहाँ आया और अपना कपड़ा उनके गले में डालकर बहुत बुरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाने लगा। हज़रत अबू बकर वहाँ आए और उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर जो है धक्का मार दिया। उन्होंने उक़बा को कंधों से पकड़कर धक्का मारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग कर दिया। और फिर उन्होंने वही कहा कि क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इसलिए मारोगे क्योंकि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? और तीसरी रिवायत जो हमको मिलती है वो हज़रत अस्मा से मिलती है। हज़रत अस्मा जो है वो हज़रत अबू बकर की बेटी हैं, हज़रत आयशा की बहन है। हज़रत अस्मा से रिवायत है, उनकी रिवायत के मुताबिक जो है हज़रत अबू बकर जो है उनके दोस्त को आकर उनको किसी ने आकर बताया कि देखिए आपके दोस्त के साथ क्या हो रहा है। हज़रत अबू बकर उनके वालिद है ना, वो लोग घर में हैं, कोई आता है और ख़बर देता है कि देखिए आपके दोस्त के साथ क्या हो रहा है। हज़रत अबू बकर जब घर से निकले, हज़रत अस्मा बता रही अपने वालिद के बारे में कि जब वो घर से निकले कि उनके बालों में 4 चोटियाँ बनी हुई थी, 4 चोटियाँ बनी हुई थी। और जब उन्होंने ये कहा क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इसीलिए मारोगे क्योंकि वो कहता है कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, तब मुशरिकों ने उन्हें बहुत मारा। तो इस रिवायत से हमें पता चलता है कि हज़रत अबू बकर को भी पर भी उन्होंने हाथ उठाया। और हज़रत अस्मा फरमाती है कि जब वो वापस आए, जब उनके वालिद वापस घर आ गए, तब उनके बालों के जिस हिस्से को भी हम हाथ लगाते तो वो जो है वो निकल आता, यानी उनके बाल भी टूट गए थे और उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया था। अब आगे हम देखेंगे हज़रत हमज़ा का इस्लाम कबूल करना। हज़रत हमज़ा जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और उन्होंने इस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। जुल्म और नाइंसाफ़ी से घिरे हुए इस अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी चमकी। अब देख रहे हैं आप किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे रहे हैं और मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे हैं मुशरिक। इस अंधेरे में अब रोशनी चमकी, जो एक उम्मीद की जो रोशनी चमकी, वो थी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब का इस्लाम कबूल करना। तो आपको पता चलता है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। ये नबूवत के 6ठे साल ज़िलहज के महीने में हुआ। ज़िलहज का महीना आपको पता है, अब
बस शुरू ही होने वाला है परसों से इंशाल्लाह। तो ये ज़िलहज के महीने में हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सफ़ा पहाड़ी पर बैठे हुए थे, तब वहाँ अबू जहल वहाँ से गुज़र रहा था। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की बुराई की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अबू जहल फिर आगे बढ़ा और एक पत्थर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर फोड़ दिया, जिसमें से खून बहने लगा। देख रहे हैं आप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठे हुए हैं और जाके वो उनको तकलीफ दे रहा है किस तरह से। फिर वो जालिम कुरैश के लोगों के पास चला गया। अबू जहल फिर अपने दोस्तों के पास चला गया। इसके कुछ ही वक्त बाद हज़रत हमज़ा जो है वो शिकार से वापस आ रहे थे और उनको एक जो है अब्दुल्ला बिन जदान नाम के आदमी की एक लौंडी थी, स्लेव गर्ल जिसको कहते हैं, उसने जाके बता दिया था कि अबू जहल ने ऐसी ऐसी हरकत की है आपके भतीजे के साथ। तो हज़रत हमज़ा जो है उनको वो बहुत नाराज़ हुए और वो ये सुनते ही जो है काबे की तरफ बढ़े। अब क्योंकि वो शिकार से वापस लौट रहे थे तो उनके कंधे से एक कमान लटकी हुई थी, जो बो होता है, बो एंड आरो का कमान लटकी हुई थी, और वहाँ अहाते में अबू जहल और कुरैश के लोग बैठे हुए थे। हज़रत हमज़ा उनके पास गए और अपनी कमान से अबू जहल के सर पे मारा उन्होंने और कहा तुम मोहम्मद को परेशान कर रहे हो, हाँ, अब मैं उसी के दीन पर चलता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके ये कहा कि मैंने अब इस्लाम कबूल कर लिया, अब मैं मोहम्मद के दीन पे ही चलूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो वो कहते हैं उसी पर यकीन करता हूँ। तो हज़रत हमज़ा को क्या हुआ यहाँ पे, उनका जो उन्होंने क्यों इस्लाम कबूल किया यहाँ पर, क्योंकि उनको खुददारी महसूस हो रही थी कि उनके भतीजे के साथ जो है बुरा सलूक हो रहा था और बुरा सलूक किया जा रहा था। तो उसमें खुददारी में और उस नाराज़गी में उन्होंने वहाँ पे इस्लाम कबूल किया। ये देखकर बनी हाशिम और बनी मखजूमी कबीले के लोग भी अबू जहल की मदद करने आ गए, क्योंकि हज़रत हमज़ा ने उनको मारा था अपनी कमान से, तो वो लोग मदद करने आए। लेकिन अबू जहल ने ये कहकर उनको लौटा दिया कि अबू उमारा यानी कि हज़रत हमज़ा, अबू उमारा को छोड़ दो, अल्लाह की कसम मैंने इनके भतीजे के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया और बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। वो जानता था कि उसने क्या हरकत की है, तो वो कह रहा है कि इन्हें छोड़ दो। तो अब हज़रत हमज़ा ने किस लिए इस्लाम कबूल किया यहाँ पर, क्योंकि अपनी फैमिली में से किसी को इतनी तकलीफ़ दे रहा है ये, तो गुस्से में आके उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनको बेइज्जती वो होते हुए देख नहीं पा रहे थे किसी और की, और लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनकी नीयत को पाक कर दिया और उनके दिल में इस्लाम उतर गया और वो इस्लाम को फैलाने में एक बहुत बड़ी ताकत बने। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो है वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब आगे देखेंगे हम, जो एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये किस्सा, और मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी जब मैंने नया जो है वो मैं सीख रही थी दीन के बारे में और मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर रही थी। मेरे लाइफ में, मेरे ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आ रही थी तो मैं इस किस्से की तरफ देखती और मुझे उससे हिम्मत मिलती थी। तो अब जो है अगला बड़ा वाक़या जो पेश आया है वो हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना था, जो हज़रत हमज़ा के इस्लाम कबूल करने के 3 ही दिन बाद हुआ। हज़रत उमर जो थे वो बहुत ही निडर थे और बहुत हौसलेमंद इंसान थे। उनसे बहुत सारे लोग डरते थे, मक्के के लोग उनकी इज्जत करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा डरते भी थे। और इस वक्त तक, जब तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मैं नौ मुसलमानों पे जो तकलीफ़ें दी जा रही थी, उनको जो तकलीफ़ें दी जा रही थी, उनमें तकलीफ़ देने वालों में, जालिमों में हज़रत उमर भी थे। और रिवायतों में पाया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हाथ उठाकर दुआ की थी कि ए अल्लाह इस्लाम को ताकत दे उसके ज़रिए जिसे तू ज़्यादा पसंद करता है, उमर बिन अल खत्ताब या अबू जहल का भी नाम उमर था। तो उमरैन में से यानी दोनों उमर में से एक उमर को जो है इस्लाम को उनके ज़रिए ताकत दे। तो जैसे हम जानते हैं कि हज़रत उमर को इस भलाई से नवाजा गया, उनको हिदायत मिली है। तो किस तरह से हिदायत मिली है और किस तरह से वो दीन की तरफ आए, ये हम देखेंगे। हज़रत उमर के जज्बातों का हाल जो है इस वक्त
ये इसके बारे में हमें कई अलग अलग रिवायतें मिलती हैं, कई अलग हदीसों में हमको पता चलता है कि किस तरह उनकी सोच किस तरह से बदल रही थी और उनको क्या क्या परेशानियां हो रही थी। एक तरफ वो अपने बाप दादाओं के रसूमात को बहुत आला मानते थे, उनको लगता था ये हमारा जो कल्चर है, आज हमारे पास भी यही प्रॉब्लम है, कल्चर का प्रॉब्लम। हमारा जो कल्चर है वो सबसे अच्छा है, हमारा जो कल्चर है उसके आगे कुछ नहीं है। ये सोच जो है इनको भी यही सोच आ रही थी, ठीक है। वो सबसे आला मानते थे, सबसे टॉप कल्चर मानते थे, मेरा कल्चर जो है सबसे टॉप का कल्चर है। और शराब नोशी की दावतों में भी वो हिस्सा लेते थे। वहाँ जो दावतें होती थी वहाँ पे म्यूज़िक और शराब और सारी चीज़ें होती थी, उसमें भी वो हिस्सा लेते थे। और दूसरी तरफ मुसलमानों के हौसले जो थे, आप देख रहे थे कि इस तरह से जुल्म हो रहा है, फिर भी वो लोग दीन नहीं छोड़ रहे। उनके हौसले, उनकी सलाहियत और उनके ईमान पे साबित कदमी जो है, इससे भी वो मुतासिर थे, इससे वो इम्प्रेस हो गए थे कि अरे इतनी तकलीफ देने पर भी ये लोग अपना दीन नहीं छोड़ रहे हैं। ये दो इंतहाई अलग सोच, जो अलग तो थॉट प्रोसेस चल रहा था उनके अंदर एक खलबली मचा रहा था। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता कि इस्लामी शरीयत ही ज़िंदगी के लिए बेहतर है, और इसी की वजह से वो अचानक गुस्से में आ जाते थे। मतलब उनका दिमाग उनको कह रहा है कि इस्लाम ही सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, लोगों के लिए। लेकिन जब भी ये थॉट उनके दिमाग में आता है, ये सोचा, तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनको वो नहीं सोचना चाह रहे हैं। वो अपने कल्चर से जुड़े हुए रहना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जो अपने ऐशो आराम है और जो एन्जॉयमेंट है। और अक्सर आज भी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम अपने कल्चर को, हमारे एन्जॉयमेंट्स को, हमारे रीति रिवाजों को जो है नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम पूरी तरह से दीन की तरफ नहीं आते, ठीक है। तो इनके अंदर भी यही हो रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर अजीब से उनको थकावट महसूस होने लग जाती है। इनके इस्लाम कबूल करने का जो वाक़या आगे हम देख रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि किसी को भी अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने आप के अंदर जो है अपना जायज़ा लें और देखें अपने थॉट्स को, क्या वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो उनके जो सोच है, उनके मॉरल वैल्यूज़ है, उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो अगर वैसा कर रहे हैं तो ज़रूर वो गुस्से वाले बन जाते हैं, या फिर उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये अल्लाह ने हमको जो है वो ये करने को कहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। तो जो है किसी को न, ओके, कोई कॉल कर रहे हैं मुझे, आई एम गेटिंग दिस टेक्स्ट। ओके, आई थिंक मीटिंग लॉक हो गई, 1 सेकेंड। तो फिर इसीलिए जो है हम अपने आप का जायज़ा लें और सोचें कि क्या कर रहे हैं हम अगर हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो हम हमेशा से फॉलो करते आए, या जो कुरान में चीज़ें हैं, उसके अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमें हमेशा परेशानी रहेगी। अगर कोई बिज़नेस भी कर रहा है, और जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ हमेशा कि अगर कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और वो हेल्दी चीज़ें खाता है इंसान, और वो हमेशा लोगों को बताता है कि भाई जंक फूड मत खाओ ये वो, और वो कोई रेस्टोरेंट खोलता है जहाँ पे बहुत अनहेल्दी खाना जो है वो बेच रहा है, और उससे वो अगर करोड़ों रुपए भी कमा लेता है, तभी भी वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ये परेशानी के हालात होंगे कि ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैं पैसे आ रहे हैं और मैं पैसे का भले वो अच्छा इस्तेमाल करे, गरीबों में बांटे या गरीबों को खाना खिलाए, फिर भी उसका जो जरिया है पैसे आने का वो उसको सुकून नहीं देगा। तो इसी तरह से हज़रत उमर जो है अपनी ज़िंदगी में जो थे वो बिज़ी थे अपने लाइफस्टाइल में, और लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनका ज़मीर उनको आवाज़ दे रहा था कि इस्लाम ही सही दिन है। अब आगे देखेंगे हम कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक दिन क्या हुआ कि अब इतने ज़्यादा वो उनको बहुत गुस्सा आता था, मतलब एक बाउट्स ऑफ एंगर बोलते हैं ना उनको, उस तरह से। तो एक दिन हज़रत उमर अपने घर से निकलकर काबतुल्लाह के पास गए। वहाँ उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सूरह हाक्का की आयतों की तिलावत करते हुए सुना उन्होंने। ये सुनकर उन्होंने अपने आप से कहा, अपने आप से वो कह रहे थे कि अल्लाह की कसम, ये तो शायरी है, जैसा कुरैश कहते कि कुरैश सही कह रहे हैं कि ये शायरी है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें पढ़ने लगे, बेशक ये कुरान अज़मत वाले रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं, अफसोस तुम बहुत ही कम यकीन रखते हो। तो वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने अपने आप से ये बात कही, मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
वही आयत पढ़ रहे हैं मेरी बात के जवाब में। और ये कई लोगों के लिए ये दलील भी है कि कुरान को हम शायरी नहीं कह सकते राइमिंग होने के बावजूद। तो क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ये कुरान अजमत वाले रसूल का कौल है, ये शायर का कौल नहीं है, अफसोस तुम बहुत कम यकीन रखते हो। ये सूरह हक्का की आयत नंबर 40, 41 है, 40 और 41। उसके बाद हजरत उमर ने खुद से कहा, ये तो काहिन है, इसको कैसे पता चला, इनको कैसे पता चला कि मैं दिल में ये सोच रहा हूँ, ये तो काहिन है, यानी जादूगर है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे की आयतों की तिलावत करने लगे, नहीं ये काहिन का कौल नहीं है, ये काहिन का कौल नहीं है, अफसोस तुम बहुत ही कम नसीहत ले रहे हो, ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ कौल है। तो ये उसी सूरह की आगे की आयतें हैं 42 और 43। हज़रत उमर कहते हैं, इस वक्त इस्लाम मेरे दिल में उतर चुका था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उनके दिल में इस्लाम उतर चुका है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर सक रहे, उसको जाहिर नहीं कर सक रहे। लेकिन जाहिलियत के अंधेरे जो थे उनके दिल की गहराइयों में बसे हुए थे, और बाप दादाओं पर फक्र और अपने रस्मों रिवाजों की अंधी तकलीद जो थी उसकी छांव उन्हें हक देखने से रोक रही थी। इतने ज़्यादा हम अपने कल्चर में और रस्मों रिवाजों में डूब जाते हैं कि हम जो है इस्लाम को ओवर शैडो कर दो, इस्लाम दिखाई नहीं देता फिर हमें। अब उन्हें ये सच्चाई सताने लगी है ना, और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने और ज़्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। गुस्सा जो उनके अंदर था वो उसने मजबूर कर दिया कि और ज़्यादा इन पर जुल्म शुरू कर दूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इनका जो गुस्सा इतना बढ़ गया एक दिन कि वो एक दिन अपनी तलवार लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की नियत से निकल पड़े, घर से निकल गए। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तब उनको रास्ते में एक आदमी मिला, उनका नाम है नुएम बिन अब्दुल्ला। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। हज़रत उमर ने गुस्से में जवाब दिया, मैं मोहम्मद का खात्मा करने जा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नुएम ने कहा कि मोहम्मद को मारने के बाद आप बनु हाशिम और बनु ज़हरा से कैसे बचोगे। तो वो उनको आगाह कर रहे हैं कि आप दुश्मनियाँ पैदा हो जाएंगी, आपको वो लोग मार देंगे, ऐसा कुछ। आप पहले अपने ख़ानदान को क्यों नहीं संभाल लेते। तो अब नुएम जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, वो हटाने की कोशिश करे हज़रत उमर का ध्यान। तो उन्होंने क्या किया, वो कह रहे हैं कि आप अपने ख़ानदान को देख लीजिए पहले। हज़रत उमर ने गुस्से से पूछा, मेरे किन घर वालों के बारे में बात कर रहे हो। तो नुएम कहते हैं, आपकी बहन और बहन भी मुर्तद हो चुके हैं और आपका दीन छोड़ चुके हैं। मुर्तद यानी कि यहाँ पे जो बुत परस्ती वाला दीन जो वो लोग फॉलो कर रहे थे उसको छोड़ के वो लोग इस्लाम की तरफ आ गए। उमर अपनी बहन के घर की तरफ मुड़ गए, और जब वो घर के करीब पहुँचे तो उनको खब्बाब बिन अर्रात नाम के सहाबी है, उनकी कुरान की तिलावत करने की आवाज़ आ रही थी इनकी बहन के घर से, और वो उस वक्त सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। खब्बाब बिन अर्रात को हज़रत उमर के पाँव की आहट जो है वो सुनाई दी, और वो घर के अंदर के हिस्से में चले गए। और यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज नहीं होना हमको, हज़रत उमर की बहन का नाम भी फ़ातिमा है। तो यहाँ फ़ातिमा जो थी, उन्होंने जो वो लोग वो सफ़ों से पढ़ रहे थे, या तो वो लोग लेदर पे लिखते थे, चमड़े पे या पत्तों पे, तो वो जो सफ़ थे, वो पेजेस थे, उन्होंने वो छुपा दिए। लेकिन उमर ने तिलावत की आवाज़ जो थी वो सुन ली थी। तो फ़ातिमा ने हज़रत उमर जो है वो अंदर आए और उन्होंने पूछा ये आवाज़ किसकी थी। तो बहन और उनके शौहर जो है, बहन भी हज़रत उमर के, उन दोनों ने कहा आपने कुछ नहीं सुना, क्योंकि वो लोग भी डरते थे हज़रत उमर के गुस्से से। तो इस पर उमर भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम अपना दीन छोड़ चुके हो। उमर अपने बहनवी की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने बहुत बुरी तरह उनकी बहनवी को मारा, जो फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह अन्हा यहाँ पे उनकी बहन। तो उन्होंने वो अपने शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी। उमर ने फिर अपनी बहन पर भी हाथ उठा दिया, जिससे उनके सर पर चोट आ गई। अब ये दोनों मियाँ बीवी सब्र ना कर सके और वो कहने लगे, हाँ हम मुसलमान हैं, हाँ हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हाँ और उनके रसूल पर भी ईमान रखते हैं, अब आपको जो करना है कर लो। अब वो उनको इतना मार चुके थे कि अब उनको सब्र नहीं कर पाए वो। जब हज़रत उमर की नज़र अपनी बहन के खून से लथपथ चेहरे पर पड़ी तो उनको बुरा महसूस हुआ। फिर उन्होंने कहा कि दिखाओ मुझे तुम क्या पढ़ रहे थे, ताकि मैं भी जान लूँ कि मोहम्मद क्या लेके आए हैं
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कह रहे हैं कि अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या पढ़ रहे थे आप लोग। फातिमा को यह सुनकर इत्मीनान हुआ और उन्होंने कहा, भाई आप अपनी बुत परस्ती की वजह से नापाक हैं और सिर्फ पाक लोग ही इन्हें हाथ लगा सकते हैं। यानी कि कुरान की जो आयतें जिस पेपर पे लिखी हुई है उसकी बात कर रहे हैं वो पेजेस की, तो सिर्फ पाक लोग हाथ लगा सकते। तो पहले आप गुस्ल ले लें। फिर हज़रत उमर ने अपने आप को पाक कर लिया और हाथ में वो सफ़े ले लिए और फिर वो उनकी तिलावत करने लगे। और ये सूरह ताहा की आयत नंबर 14 थी। इसका ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ मैं, तर्जुमा। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो, मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। तो ये आयत पढ़ने के बाद जो है हज़रत उमर जो है उन्होंने बहुत दिलचस्पी के साथ इन आयतों को पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए उन आयतों से। उन्होंने अपनी बहन और बहनवी से कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, मैं जाना चाहता हूँ। और हज़रत खब्बाब जो है उन्होंने ये जैसे ही सुना वो बाहर आ गए और वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, ओ उमर, मुझे उम्मीद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी कि अल्लाह इस्लाम को उमर में से, दोनों उमरों में से एक उमर के से ताकत दे, तो ये दुआ कबूल हो जाएगी। अब उमर जो है सफ़ा पहाड़ी पर गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे खुफिया तरह से मीटिंग्स लेते थे वहाँ वो पहुँच गए। उमर के कंधे से तलवार लटकी हुई थी क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने जा रहे थे और अब आ गए हैं वो उसी तलवार को लेके इस्लाम कबूल करने। तो उमर के कंधे से तलवार लटकी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। सहाबा जो है वो देखने के लिए पलटे। एक सहाबी ने दरवाजे की दरार में से झांका तो उन्होंने कहा, उमर अपनी तलवार के साथ आया है। अब इन लोगों को नहीं पता कि हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने आए हैं, तो वो कहते हैं उमर जो है अपनी तलवार के साथ आया हुआ है। हज़रत हमज़ा खड़े हुए हैं वहाँ पर। वो कहते हैं कि अगर वो अपने दोस्तों का डर ख़त्म करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए कहते हैं, सब डरते हैं हज़रत उमर से, राइट। तो वो अपने दोस्तों को दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं आने दो उसे, दोस्त के तौर पर आया तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, हम रिस्पेक्ट देंगे, उसको वेलकम करेंगे। और अगर दुश्मन की तरह आया है तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर देंगे। हज़रत हमज़ा जो थे वो भी एक बहुत मतलब बेहतरीन वॉरियर थे वो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को दरवाज़ा खोलने को कहा। जैसे ही उमर अंदर आए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उमर को उनके कपड़ों और उनकी तलवार से पकड़ लिया। उनके कपड़े और उनकी तलवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ ली और जो है उनको आने की वजह पूछी। उमर ने जवाब दिया, हज़रत उमर कह रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने आया हूँ और उस पर जो उसके रब की तरफ से आया, यानी कि कुरान पर। खुशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। इनकी आवाज़ काबे तक सुनाई दे रही थी। सफ़ा पहाड़ी से लेके उन लोगों, वो सफ़ा पहाड़ी पे थे, वहाँ पे नारे जो लगा रहे थे, तो काबतुल्लाह तक आवाज़ पहुँच रही थी। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लामी तबलीग के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे ये असर हुआ कि जो लोग छुप छुप कर इबादत कर रहे थे वो खुलेआम मस्जिद अल हरम में जमा होकर अल्लाह की इबादत करने लगे। इससे मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए और कुरैश के लोगों में बेचैनी बढ़ गई। तो जब एक कोई बड़ा जो लीडर होता है वो जब इन लोगों का साथ उसने वो देना शुरू कर दिया तो इनकी जो है ताकत बढ़ गई और जो दुश्मनों में जो परेशानी शुरू हो गई। इब्न इसहाक की रिवायत है कि हज़रत उमर ने फरमाया, जब मैंने इस्लाम कबूल किया तब मुझे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि अबू जहल का ख्याल आया। जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हज़रत उमर का आप देखिए उनका जो एक वॉरियर टाइप का माइंडसेट है, एक बहुत ज़्यादा बहादुर है वो। तो जैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको कौन याद आया? अबू जहल याद आया। तो वो उसके घर चले गए। मैं उसके घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। जब वो बाहर आया तो मैंने उसे सीधे कह दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो वो कोई भी चीज़ छुप कर नहीं करना चाहते, वो डंके की चोट पर करना चाहते हैं, वो खुली तौर पर करना चाहते हैं, उनको वो डिक्लेयर कर देना चाहते हैं कि वो मुसलमान हो चुके हैं। तब उसने मुझे बेहुदा कहते हुए मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, अबू जहल ने। अबू जहल भी जानता था कि वो हज़रत उमर से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि हज़रत उमर बहुत ज़्यादा जो है वो हौसलेमंद और ताकतवर और जो बहुत ज़्यादा निडर इंसान थे।
तो इसलिए उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। उमर के इस्लाम कबूल करने से मक्का में बहुत जो है खलबली मच गई और कुछ लोगों ने उन्हें मुर्तद करार कर दिया। मुर्तद यानी जो अपना दीन छोड़ चुका है। तो वो लोग कहने लगे कि ये मुर्तद हो गए, लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहे जबकि उनकी जान को भी खतरा था। अभी आप जानते हैं कि किस तरह से जुल्म कर रहे थे लोग मुसलमानों पर, अब ये मुसलमान हो गए तो इन पर भी खतरा मंडराने लगा। एक हदीस देखते हैं इसके बारे में, किस तरह से ये लोग उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। सही बुखारी की रिवायत है कि एक बार कुरैश के मुशरिकीन उमर के घर की तरफ उन्हें कत्ल करने के लिए निकले। सारे मुशरिकीन जमा हो गए और उन्हें कत्ल करने के लिए वहाँ पहुँचे। अब्दुल्ला बिन उमर यानी कि हज़रत उमर के बेटे ये बता रहे हैं, वो बताते हैं कि इस वक्त हज़रत उमर डरे हुए थे क्योंकि बहुत सारी जो भीड़ उनकी तरफ आ रही थी, उनके घर की तरफ। उनके पास अल आस बिन वैल अस-सहमी अबू अम्र नाम के जो एक आदमी है, वो बनी सहम कबीले के थे और दौरे जाहिलियत में वो उनका साथ देते थे। तो उनके एक दोस्त थे, साथी थे। तो अल आस ने उमर से पूछा कि उन्हें क्या हुआ है। तो उमर ने बताया, आपके लोग कहते हैं कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मुझे जान से मार डालेंगे। हज़रत उमर के कोई दोस्त आते हैं इस वक्त और उनसे बात कर रहे हैं कि क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है। तो कह रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं हम अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। तो अल-आस ने कहा, जब तक मैं आपकी हिफाजत का जिम्मा लिए हुए हूँ तब तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अल-आस बाहर जाकर उन्होंने क्या किया, लोगों से बात की और कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हो। उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें खत्ताब का बेटा चाहिए। खत्ताब का बेटा यानी उमर बिन खत्ताब का बेटा चाहिए जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल-आस ने कहा, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तब वो सारे लोग लौट गए। तो ये कोई एक इम्पॉर्टेंट अहम कोई पर्सनालिटी है जिनकी बात उन लोगों ने सुन ली। तो किसी न किसी तरह से अल्लाह जो है जो मुसलमानों की हिफाजत करता है। मक्का के लोगों पर उमर के इस्लाम कबूल करने से बहुत असर पड़ा। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अब्बास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है, ने जब हज़रत उमर से पूछा कि उन्हें फ़ारूक का लक़ब क्यों दिया गया। उमर फ़ारूक कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उन्हें फ़ारूक का लक़ब क्यों दिया गया ये पूछ रहे हैं। तो फ़ारूक ये जो लफ्ज़ है इसका माना ये है कि हक़ को बातिल से अलग करने वाला, सच और झूठ में जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने वाला। और तो इस तरह से उनको पूछा गया कि आपको फ़ारूक क्यों कहा जाता है। तो हज़रत उमर ने बताया कि इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, दुनिया और आखिरत के हिसाब से क्या हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हैं, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम इस दुनिया और आखिरत के हिसाब से सही रास्ते पर हो। तब इनको बेचैनी हो रही है हज़रत उमर को कि क्यों हम छुप छुप के जो है इबादतें कर रहे हैं और क्यों हम छुप के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना दीन। तब मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि फिर हमें ये सारे काम खुफिया तौर पर क्यों पड़ रहे हैं। उस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम ये छुपना छुपाना छोड़ देंगे और पूरी तरह से खुलकर जो है हक की बात करेंगे। आप देख रहे हैं हज़रत उमर का जो एटीट्यूड है वो अलग है, बहुत ज़्यादा निडर इंसान है। तो वो चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह से खुली तौर पर जो है हक की बात करना चाहिए हम लोगों को। फिर हम 2 गिरोह में बढ़ गए। हज़रत उमर बता रहे हैं किस्सा, 2 गिरोह में बढ़ गए, 2 उन्होंने ग्रुप्स बना लिए। एक के सरदार हज़रत हमजा थे और दूसरे के सरदार जो है हज़रत उमर थे। हम दिन दहाड़े मस्जिद यानी मस्जिदुल हरम मस्जिद की तरफ बढ़े। जब कुरैश के मुशरिकीन ने हमें देखा तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए, डर गए कि इतना बड़ा ग्रुप जो है कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। क्योंकि अब तक जो है मुसलमान छुप कर अपने घरों में इबादत कर रहे थे, घाटियों में जाकर इबादत कर रहे थे। उस दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़ारूक के लक़ब से नवाजा। उस दिन रसूल ने जो है हज़रत उमर को उमर फ़ारूक ये लक़ब से नवाजा क्योंकि वो हक और बातिल को उन्होंने अलग कर दिया। खुली तौर पे वो लोग उन्हें इस्लाम प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान काबतुल्लाह में कभी नमाज नहीं पढ़ पाते थे। सुहैब बिन सिनान अर-रूमी ने बताया कि उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद ही मुसलमान काबे के पास जमा होते और तवाफ भी करने लगे और इस्लाम की तबलीग खुली तौर पर करने लगे। अपने
पे होते हुए जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी भी उन्होंने शुरू कर दी मुसलमानों ने, यानी कि पूरी तरह से उनको हिम्मत आ गई। इब्न मसूद कहते हैं कि उमर के इस्लाम कबूल करने से हमें बहुत हिम्मत मिली। तो अब ये एक जो इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़ा इवेंट था हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना, क्योंकि अब तक जैसे आज भी जो प्रॉब्लम है मुसलमानों की वो ये है कि हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। तो जब कोई लीडर जुड़ जाता है पूरी कौम के साथ तो कौम को भी हिम्मत आ जाती है, क्योंकि जो जुल्म होता है इंसानों पर और मुसलमानों पर उसके ख़िलाफ़ बात करने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है। कोई आम इंसान अगर आवाज़ भी उठाए तो उसको दबा दिया जाता है। तो हज़रत उमर एक ऐसी शख्सियत थी जो ये काम कर सकती थी। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद ही इतनी हिम्मत भी आई कि काबतुल्लाह के पास नमाज़ पढ़ सके। अब तक सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ते थे। और ये भी देखिए कि किस तरह से ये पूरा किस्सा जो है, मैं चाह रही हूँ कि एक 10 मिनट इसको एनालाइज करें हम लोग। जैसे मैंने बताया कि वो किस तरह से गुस्से में आते और उस गुस्से का हमको जब भी हमें गुस्सा आए तो उसका जायज़ा लेना चाहिए कि हम ये गुस्सा कहाँ से हमारे अंदर पैदा हो रहा है। क्योंकि सिर्फ जो चीज़ दिखाई दे रही है उस पर हमको गुस्सा नहीं आता, कहीं ना कहीं अंडरलाइंग फैक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। थोड़ा बहुत नाराज़ होना ये एक आम चीज़ है, बट अगर कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप उस चीज़ का जायज़ा लें। मरियम 2 मिनट, इस चीज़ का जायज़ा लें और देखें कि क्या हमें कोई और चीज़ तंग कर रही है, कोई और चीज़ सता रही है। ख़ास करके लोग अपने घर वालों पर बहुत चिड़चिड़ करते हैं कुछ लोग और हमेशा नाराज़गी दिखाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा किसी और चीज़ पे जो उनके अंदर उनको तकलीफ़ दे रहा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। अपनी लाइफ में भी जो है अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तभी भी हमारे दिल में जो है कभी भी सुकून नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हज़रत उमर का किस्सा भी ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक की हम खुली तबलीग के लेसन में ही हैं, काफ़ी बड़ा लेसन है ये। तो लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अब पूरी तरह से मक्का में एक नया माहौल पैदा हो गया। जिन लोगों पे जुल्म हो रहा था वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे और हज़रत उमर का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग जो है बाकी आगे का जो चैप्टर ये